कॉम्बिनेशन बहुत गलत है। जैसे कि चाय और टट्टी, कुछ लोग होते हैं वो चाय जब तक पीएंगे उनको टट्टी नहीं आती। देखो हाँ ये तो है ना। तुम भी हो उसमें से, क्योंकि इतनी वरना जोर से हाँ नहीं बोल सकता कोई। वो वही बोलता है जिसे चाय के साथ की टट्टी का कॉम्बिनेशन का पता है। तो चाय और टट्टी का कॉम्बिनेशन जो है ये सबसे खराब है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है आप चाय पी रहे हो, लेकिन जब तक आपकी टट्टी चाय नहीं पी रही वो बाहर नहीं आ रही। एक तरीके से आपके अंदर रह के आपकी टट्टी चाय पी के बाहर आती है। यार ये क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों तुम्हारे से होता कि नहीं होता? नहीं ये होती है बात। हाँ आए ना, देखो गले में स्वाद आ गया। चाय का नाम सुनते गले में स्वाद आया नहीं है? आप उपाय बताइए। उपाय मैं बता दूंगा, पहले मुझे चाय दो, क्योंकि मेरी खुद की टट्टी फंसी हुई। फालतू हंसी प्रीमियम। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से नीचे जाएं और उसको सब्सक्राइब करें। चल 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 शापर उठाओ जो आपने फेंका है, जल्दी करो। आज मैं अपने हाथों से सफाई करवाऊंगा। ये सफाई करने का नाम ही नहीं लेते। निकल निकल निकल। मैं आज देखता हूँ यहाँ पर कौन गंद फैलाता है। ओ भाई उठा अपना शापर, चल अब उठा कर भाग यहाँ से। अपने घर में ही फेंकना। सफाई करने का नाम नहीं ले रहे थे, अब मैं कराऊंगा। यार इतने आलसी लोग। लो जी इसने फेंक दिया। ओए चल चल उठा इसको, बढ़िया ही घर से। कोई शर्म हया है? इनकी गंदगी पर 200 वीडियो बनाई है, मजाल है किसी ने फिर भी सफाई की। आज मैं खुद इधर खड़ा होकर करवाऊंगा। अब इसके काम देखो, ये देखो। ओ भाई आपने भी गंद फेंका। चलो 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 शाबाश, उठाओ उसको। इस अब्बू को चौक के अपने घर रखो। ये तुम्हारी माता है, ये इज्जत करते हो, इनको शापर खिलाते हो। अगर इस माँ के आगे अपने शापर फेंक रहे हो, घर जाके अपनी असली माँ के आगे भी फेंक कर ट्राई कर लेना। उठा ले मेरे काके ने, बहुत ही अच्छा बच्चा है। इधर इधर भाई, इस माँ को अपने घर लेके जाओ। चलो चलो दफा। हाँ दोस्तों अब देखो करवा दी ना सफाई। मुझे पता था ये काम मैं ही कर सकता हूँ। ये लोग तो खुद गंद है। हाँ मोदी का हम परिवार है, हम लोग मोदी के परिवार है। मोदी जी हमारे पापा है। मोदी जी हमारे पापा। गर्व से बोल रहे हैं मोदी जी हमारे पापा है। मोदी जी का परिवार नहीं बोलता है ना। मोदी आधे इंडिया का बाप बन गया। मजाल है किसी ने उस पर केस किया। ओ भाई कैसी नाजायज औलाद हो, नाजायज बाप पर खुश होते हो। मैं भी इसलिए सोचो कि उसने दूसरी शादी क्यों नहीं कराई। बाहर से खालिस दूध मिल रहा है, घर में भैंस रखने की क्या जरूरत है। दोस्तों समंदर का पानी खा रहा है, आपको पता है क्यों है? गोबर बाबा बताना जरा। भगवान की याद में भगवान के भक्तों ने खूब आंसू बहाए, और आंसू बहाए तो कहा यह जाता है कि आज भी वृंदावन में पानी नहीं, गोपियों के वही आंसू निकल रहे हैं। तो ये आंसू खारे होते हैं, इसलिए पानी खारा है। भाई हमारी तरफ तो नमक की वजह से पानी खा रहा होता है। आपके ये जो भक्त आंसू बहा रहे हैं ना, वो भी नीचे वाली आंखों से, उससे ये सारा पानी आपका खारा हो रहा है। ये आकर यहाँ पर रोज आंसू बहाते हैं। ये देखो इतने आंसू बहाते हैं कि भाई मैं कहता हूँ पानी पानी कर देते हैं, खारा पानी। एक मुसलमान बहन एक और हिजाब में फेस रिवील कर रही है, और ये पीछे से अपने अब्बू की फोटो तो रिमूव कर लेती। टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया आज इतना आगे निकल चुका है कि जहाँ पर चाइना वाले बंदरों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वहाँ पर ये चूहों का करवा रहे हैं। अब इंडिया में चूहे हॉस्पिटलों को मैनेज किया करेंगे। और दोस्तों ये ड्यूटी 24 घंटे देते हैं। आप सो रहे होंगे तब भी आपकी ड्रिप का ख्याल रखा जाएगा। ड्रिप को बार बार चेक करते हैं, आस पास पड़े खाने भी चेक करते हैं कि कोई चीज तो नहीं मिलाएगी इसमें। भाई मैं कहता हूँ जितनी ईमानदारी से ये चूहे ड्यूटी करते हैं, इंसान नहीं कर सकते। सॉरी यार मुझे याद नहीं रहा, मैंने तो आपको गाना सुनाना था। चले अब सुन ले। या ला 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 रे ला रे ला रे ला रे ला रे ला रे। सेफ्टी लेके कर दे साफ बगलों दे वाले सारे सारे। पहले आपने कहा कि मुझे 2020 तक मौका दो, फिर 22, 25, अब 47। ओ भाई। हाँ जी भाई। यार थोड़ा आराम से तो बात करना, मैं दमे का मरीज हूँ यार। पहले तो बवासीर के थे। मर्ज का क्या है? ना तुम्हारी मर्ज का पता चलता है ना इंडिया की तरक्की का। नहीं यार ऐसा ना कहो। तरक्की का बताओ। इंडिया को इतनी तरक्की करवाऊंगा। कितनी? पहले आप बोल ले। आप फिर तुम्हारा ड्रामा शुरू हो गया। यार समझा करे, मुझे तरक्की का नहीं पता। 45 तक वेट करें बस। 45 को क्या करोगे? फिर 50 का टाइम मांगूंगा। आपको पता है यार मुझे टाइम मांगने का कितना शौक है। ओए जो मर्जी का भाई यार, मुझे टाइम मांगने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा तुम्हारे बड़े भी इधर आए थे। मतलब तरक्की नहीं करवाओगे? नहीं भाई तरक्की तरक्की होगी हर तरफ। एक एक बंदा अमीर होगा, और इस तरफ भी एक एक बंदा अमीर होगा। हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से निकल जाओ। तरक्की चाहिए? अभी निकाल के दूं? सीधी बात करो। नहीं भाई आज हमारी पार्टी में नहीं होता, अभी तक नहीं पता चला। कोई हाल ही नहीं यार।
ट्रेन चलते चलते रुक गई। क्यों रुकी चलो दिखाता हूँ। पटरियों के ऊपर पत्थर रखे गए, लोहा रखा गया ताकि ट्रेन उल्ट जाए और देखने में मजा आए। ये कौम है भाई इंडिया की, हर जगह पटरी के ऊपर इन्होंने पत्थर रखे और यहाँ तक के भाई किल इसके अंदर तक ठोक दिए कि गाड़ी के बचने के कोई चांस नहीं। यार ये लोग मजा लेने को बैठे हैं इधर। और देखना अब ये भी इल्जाम मुसलमानों पर आएगा। भाई ऐसा काम हम नहीं करते यार, हमें माफ क्या करें। अंधभक्त कर रहे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। आजकल एक नया टाइप का स्कैम होने लग गया जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। बेसिकली जो ऑटो ड्राइवर्स होते हैं वो लोग कई बार बाहर निकलते हैं ये करने के लिए कि समझ लो उसका ऑटो खराब हो रहा है तो वो चेक करने के लिए आते हैं एंड फिर वो पत्थर रख देते हैं एंड फिर वो कहते हैं आपने गाड़ी हमारे पैरों पे चढ़ा दी। फिर वो पैसे की डिमांड करते हैं, हॉस्पिटल लाने के लिए बोलते हैं, फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की बात करते हैं। हो गया मुद लिए ये मुदने का जगह है तो बहुत तेज लगा हुआ तो क्या हुआ आए घंटे में कर लेते। ये मुदने का जगह है, अरे शर्म नहीं आता जरा सभी आए। और उसी हाथ से आप जो मुते हैं उसी हाथ से ये बेचेगा। भाई वो कह रहे दूंगा तो बस आप जाए ना इधर से, आगे उसकी मर्जी दो या ना दो। हाथ धोएगा तो फिर गाय के नाराज हो जाते हैं। थोड़ी बहुत स्मेल भी होनी चाहिए ना फ्रूट में। अंधभक्तों को गोबर खिला खिला कर देखो, बंडे साहब ने 5 करोड़ की गाड़ी ले ली और अंधभक्त अभी भी इनसे अमीरी के तवीज लेने आते हैं और खुद पैसे देकर जाते हैं। तुम अमीर हो या ना हो लेकिन पंडित तो होंगे। अब सनातन की रफ्तार को जो रोकेगा इन गाड़ियों की रफ्तार से उसको कुचल देगा। हाँ जी कुचल देना, अब गाड़ी बचाएगी आपके धर्म को। आप खुद तो बिल्कुल ठूस हो चुके हैं। भाई लेटेस्ट एडिशन निकाली है, तुम्हारे मुंह पे हंस रहे हैं बाबा लोग। कुछ भी फुद्दू सा इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे कि सनातन इस रफ्तार से दौड़ेगा। भाई गाड़ी के साथ कंपीट थोड़ी करना सनातन को। ये देखो जी भगवान को आंखों का मसला है, बार बार बीमार हो जाते हैं और बीमारी की शिफा भी इन्हीं से चाहिए इन गोबरखोरों को। हाँ जी बच जाएंगे, डॉक्टर ने कहा। ये वीडियो देखकर बहुत दुख हुआ कि एक लड़की अपने शोहर को लाकर यहाँ पर खड़ी रही, डॉक्टर को जगाती रही, डॉक्टर उठने का नाम ही नहीं लिया और उनके शोहर वहीं पर ही बिस्तर के ऊपर ही दम तोड़ गए, इस दुनिया से चले गए। और डॉक्टर को जरा भी परवाह नहीं थी क्योंकि ये उनका रोज का काम बन चुका था। ऐसे लोगों को भी ऊपर ही पहुँचाना चाहिए। भाई ये देखो कोई शर्म नहीं है, सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही अंकल को। कोई लड़की सामने खड़ी है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको अंकल। आपको भी आनी चाहिए जो इनको बार बार देख के जा रही है। उधर मुंह करके उधर से गुजर जाओ। आपको पता भी है कि ये इंडिया है तो यहाँ पर ये रोज का काम होता है, तो फिर शर्म किस बात की? शर्म तो आपको आनी चाहिए ना। और यहाँ देखो भाई हद ही पार कर दी, एम्बुलेंस जा रही थी उसका चलान काट दिया। चलान नहीं काटा बल्कि जेब खर्च लिया भाई से। भाई इंडिया है तो मुमकिन है, मोदी तो वैसे बदनाम है। यहाँ के ये लोग किसी को माफ नहीं करते, चाहे कोई मर रहा हो, जी रहा हो या चाय पी रहा हो। दोस्तों आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है? ये डस्टबिन को उखाड़ रहे हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं और इनको गवर्नमेंट नहीं कहा। उनका कहना है कि इंडिया वाले कचरा तो डस्टबिन में डालते ही नहीं, तो फिर ये तो फजूल खर्ची हो रही है ना। तो भाई इस एरिया में जितने भी डस्टबिन थे सब के सब उखाड़ दिए। इंडिया वाला मौजा करो, अब खुल के गंद फेंकना, खुल के कचरा करना, अब आपको कोई नहीं रोकेगा। और देखना आस्ता आस्ता आपकी सेहत भी ठीक होने लग जाएगी। ऐसे तो आप गुटर में जी रहे थे, अब होगा ये शहर गंदम गंदा। उड़ीसा के सरकारी स्कूल के बच्चे कभी मिड डे मील नहीं खा पाएंगे क्योंकि जो फंड्स उसके लिए मिले थे 55 लाख रुपए, उसको स्कूल के प्रिंसिपल ने 3 पत्ती में उड़ा दिया। थैंकफुली प्रिंसिपल साहब 55 लाख में से सिर्फ 11 लाख हारे, तो बच्चे भूखे तो नहीं मरेंगे। ये तो अलग ही लेवल की बेशर्मी है, बच्चों का खाना कौन सट्टे पे लगाता है। लास्ट 6 महीने में ये तीसरा केस है जिसमें किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने गवर्नमेंट फंड्स को जो पब्लिक के लिए होते हैं उसको सट्टे पे लगाया। इस देश का खेल खत्म है। मुझे पता ही नहीं था कि बच्चे दुनिया में कैसे आते हैं, इस बच्चे ने बता दिया, भला हो इसका। बेटा तू दुनिया में कैसे आया? माँ के पेट से पहले कहा था? आज